नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने पर फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन, पेरिस के एआई समिट में की शिरकत। गुजरात राज्य में डीजीपी के आदेश पर हेलमेट ड्राइव की शुरुआत, राज्य के कई हिस्सों में सरकारी कर्मचारियों की चेकिंग। वडोदरा के पूर्व डिप्टी मेयर योगेश मुक्ति को 6 महीने की सजा, 2014 के केस पर सजा का आदेश। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पेरिस एआई समिट 2025 में लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का मंगलवार को दूसरा दिन है। वे आज पेरिस में एआई समिट में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एआई इस सदी के लिए मानवता के कोड लिख रहा है। इसमें दुनिया बदलने की ताकत है। यह समाज सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह दिखाता है कि एआई का पॉजिटिव पोटेंशियल असाधारण है। मोदी ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक कम लागत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, डेटा एम्पावरमेंट के जरिए डेटा की ताकत को अनलॉक किया है। ये विजन भारत के राष्ट्रीय एआई मिशन की नींव है। भारत अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को साझा करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य अच्छा है और सभी के लिए हो। गुजरात में सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते वडोदरा में भी एक्शन देखने मिला। गुजरात में ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य की सभी सरकारी कार्यालयों में हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सरकारी कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए अब पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। मंगलवार से वडोदरा सहित पूरे गुजरात में सरकारी दफ्तरों के बाहर ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। अब कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट सरकारी दफ्तरों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। नामदार हाईकोर्ट ना हुकम थी मेहरबान सीपी साहेब वडोदरा शहर तथा डीसीपी ट्राफिक तथा एसीपी पश्चिम ट्राफिक ना आदेश अनुसार अमे आज सरकारी कचेरीना दरवाजे एमां हूँ कुबेर भवन खाते सरकारी कचेरीमां आवता सरकारी कर्मचारी के सरकारी कामे आवता माटे हेल्मेट ड्राइव राखेल होय हूँ हेल्मेट जे नथी पहेरीने आव्या तेमना माटे ई चलन माटे उभो छुं अने ई कामगीरी करी रह्यो छुं। गुजरात में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसके चलते सूरत में भी सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट आने वाले वाहन चालकों पर अब जुर्माना लगाया जा रहा है। सूरत में सरकारी कार्यालयों के बाहर ट्रैफिक पुलिस लगातार हेलमेट चेकिंग कर रही है। जो भी कर्मचारी या आम नागरिक बिना हेलमेट सरकारी दफ्तर पहुंच रहा है, उस पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं जो लोग हेलमेट पहनकर आ रहे हैं, उनका गुलाब के फूल से स्वागत किया जा रहा है। सरकार ने यह फैसला सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। आने वाली 15 तारीख से राज्य भर में हेलमेट अनिवार्य करने का कानून लागू हो जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। गुजरात के माननीय डीजीपी श्री विकास सहाय साहब ने हाईकोर्ट की जो गाइडलाइंस दी है, हाईकोर्ट द्वारा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में जो हेलमेट पहनने की मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहब, हमारे डीसीपी अमिता वानानी साहब और हमारे ट्रैफिक विभाग के एसीपी श्री टंडेल साहब ने हमको ये सूचना दी है कि यह जो कलेक्टर ऑफिस में सरकारी कामकाज के तहत जो लोग आ रहे हैं और जो लोग पब्लिक सरकारी कर्मचारी जो आ रहे हैं, उन सबके लिए हेलमेट पहनना फर्जियात है। जो लोग हेलमेट पहन के आ रहे हैं, उनको हम फूलों से स्वागत कर रहे हैं। जो लोग हेलमेट के बिना आ रहे हैं, जिनको अपनी सुरक्षा के लिए कोई तकेदारी नहीं है, उनके खिलाफ हम लोग दंड की कार्यवाही कर रहे हैं। आम जनता के लिए तो सूरत पुलिस हमेशा 24/7 हाजिर है। हम लोग आपको बार बार ये समझा रहे हैं कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनिए, फ्री लेफ्ट टर्न खुला रखिए,
ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, सीट बेल्ट पहनिए। तो ये सब जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करने के लिए हम लोग बार बार आपको अपील कर रहे हैं। वैसे तो गुजरात गवर्नमेंट के हिसाब से 15 फरवरी कट ऑफ डेट है। 15 फरवरी के बाद तो सिटी में कोई भी इंसान बिना हेलमेट के निकलेगा तो दंड की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है जहाँ पे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उनको आज से हम लोग सूचना दे रहे हैं कि ये आपको हेलमेट पहनना पड़ जाता है। गुजरात के अमरेली में राज्य के डीजीपी के पत्र के बाद ट्रैफिक ड्राइव शुरू कर दी गई है। अमरेली पुलिस ने राज्य के डीजीपी के परिपत्र के अनुसार ट्रैफिक ड्राइव आयोजित की। यह ड्राइव अमरेली के कलेक्टर कार्यालय के गेट पर चलाई गई, जहां पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। सरकारी कर्मचारियों को डीजीपी के आदेशों की अनदेखी करने पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। कलेक्टर कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात कई सरकारी कर्मचारी हेलमेट पहने बिना देखे गए, जिन पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि सरकारी कर्मचारी हेलमेट के बिना वाहन चलाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वडोदरा के पूर्व डिप्टी मेयर योगेश मुक्ति को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। 2014 से चल रहे वडोदरा डिप्टी मेयर योगेश मुक्ति के खिलाफ के केस की आज सुनवाई हुई, जिसमें योगेश मुक्ति को वडोदरा कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2014 में योगेश मुक्ति ने पूर्व वार्ड ऑफिसर जगमाल नंदाड़िया को थप्पड़ मारा था और सरकारी काम में रुकावट डालते हुए वीएमसी द्वारा रोड पर खड़ी लारियों को ले जाने से छुड़वाया था। इस घटना के बाद नंदाड़िया ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए योगेश मुक्ति को 6 महीने की सजा सुनाते हुए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जेते वखते हूँ जगमाल नंदाणिया वहीवटी वोर्ड नंबर 8 में वोर्ड ऑफिसर तरीके फरज बजावतो तो म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीना आदेश अन्वये अमोए अमितनगर सर्कल અને વુડા સર્કલ વિસ્તારમાં દબાણો હટાવવા માટેનો આદેશ હતો મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો। તે મુજબ અમે જે તે સમયે રાત્રે 8 કલાકે કામગીરી શરૂ કરેલી। તે સમયે કાઉન્સિલર શ્રી યોગેશભાઈ મુક્તિ ઓચિંતાના ઘસી આવેલા અને તેઓએ ભરેલી ટ્રેક્ટરમાંથી લારીઓ જે તે ઈસમોને આપવા માંડેલા અને તેઓને રોકવા જતાં તેઓએ હાથાપાઈ કરેલી અને અમાને જે સરકારી કામગીરી હતી એમાં અડચણ ઊભી કરી, એમણે ગેરવર્તન કરેલું એ હકીકત છે। મારી સાથે દબાણ અધિકારી આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર વગેરે હાજર હતા। તેઓની હાજરીમાં આ ઘટના બની। હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા અને ત્યાં મને બીપી હાઈ થઈ ગયેલું એટલે મને તાત્કાલિક સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવેલો। પોલીસ ફરિયાદ કરવાની હું સ્થિતિમાં નહોતો એટલે મારી સાથેના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ડેપ્યુટી કમિશનર એ બધો વહીવટ કરેલો। હું ત્યારે એ સ્થિતિમાં નહોતો કે ફરિયાદ દાખલ કરું। એ તો જે ન્યાય યોગ્ય તે હકીકત હોય એ મુજબ ન્યાયતંત્ર ઉપર વિશ્વાસ છે અને બરાબર। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भर्ती परीक्षाओं के नतीजे स्थगित होने से विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस नेता शहजाद खान पठान ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भर्ती कौभांड के वजह से गुजरात के हजारों विद्यार्थियों बेरोजगार हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो की थी, वही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कहीं ना कहीं भर्ती कौभांड के वजह से विद्यार्थियों का और युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। भर्ती कौभांड के बाद ऐसी कई परीक्षा है जिनके रिजल्ट को स्थगित कर दिया है। MPHW में गुजरात में से 14,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी, युवाओं ने एग्जाम दी थी। ये एग्जाम 15/10/2023 को ले गई थी, लेकिन अभी तक 2 साल होने को करीबन आ रहे हैं और उसका रिजल्ट, जो परीक्षा का रिजल्ट है, उसको स्थगित कर दिया गया है। वही जूनियर क्लार्क की 24/11/2024 को एग्जाम ली गई थी, 2 महीने होने को आए हुए हैं। 71,534 विद्यार्थियों ने और युवाओं ने जूनियर क्लार्क के लिए परीक्षा दी गई थी, लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट भी स्थगित करके रख दिया गया है। वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे इतनी बड़े पद पर एक एग्जाम ली जाती है, वहां 170 कैंडिडेट्स ने एग्जाम में भाग लिया, एग्जाम ली गई। 6 अक्टूबर 2024 को एग्जाम ली गई, लेकिन डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर जैसी इतने बड़े पद की एग्जाम का भी रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि भर्ती कौभांड में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी के पूरी दाल काली है, जिसके कारण आज इन युवाओं को कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं ना कहीं टेक्निकल सुपरवाइजर के एग्जाम में जो गैररीत हुई है, उस गैररीत के कारण आज इन सभी विद्यार्थियों को और युवाओं को परेशान होना पड़ रहा है। और डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर जैसी एग्जाम का भी जब परीक्षा का रिजल्ट को स्थगित किया जाता हो, तो यह साफ बताता है कि भर्ती कौभांड अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चरम सीमा पर चल रहा है। गुजरात की सूरत साइबर सेल ने एक और वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है।
सूरत साइबर सेल ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए वांटेड आरोपी नीलेश नायक को सरथाना इलाके के जगन नाका से गिरफ्तार किया है। आरोपी आम लोगों को लालच देकर उनके नाम पर नए बैंक खाते खुलवाता था और इंस्टेंट बैंक किट और सिम कार्ड हासिल कर दुबई भेज देता था। इससे पहले साइबर सेल ने इसी मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि अब भी 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। સુરત શહેરમાં થતા સાયબર ક્રાઇમને અટકાવવા સારું ગત વર્ષ 2024માં સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા મોટા વરાછા વિસ્તારમાં આવેલ એક પ્લાઝામાં રેડ કરવામાં આવેલ અને ત્યાંથી જે ખોટી બોગસ ફોર્મ બનાવીને એકાઉન્ટ્સ સાયબર ક્રાઇમ વગેરે માટે પૂરા પાડવામાં આવતા હોય છે એ પ્રમાણેનું એક ઓફિસમાં રેડ થયેલ હતી સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા અને એ વખતે એ રેડ અનુસંધાને એફઆઈઆર નંબર 64 રજીસ્ટર્ડ કરવામાં આવી હતી જે અંતર્ગત તપાસ રેડ દરમિયાન તથા ત્યારબાદ તપાસમાં કુલ 7 ઇસમોની જે તે વખતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી સદર ગુનામાં જે મેઇન મુખ્ય આરોપીઓ નરેશ ધડુક અને રજની ખૂંટ દ્વારા સુરત શહેરમાંથી જે એકાઉન્ટ્સ બધા સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ તેમજ ફર્મના જે કરંટ અકાઉન્ટ્સ હોય છે એ જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતા હતા એમાં તપાસ દરમિયાન નિલેશ નાયકનું નામ જણાઈ આવેલ હતું તપાસ દરમિયાન તેનું નામ ખુલેલ હતું સદર વ્યક્તિ જે છે એ નાસ્તો ફરતો હતો સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા તપાસ હાથ ધરીને ગઈકાલે આ ગુનામાં નિલેશ નાયકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે હાલ તેના રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે ત્યારબાદ આ કિસ્સામાં વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે। गुजरात के अंबाजी में शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव 2025 का समापन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर भी शामिल हुए। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और श्री आशासूरी अंबाजी माता देवस्थानम ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम में आज अंबाजी में शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव 2025 का समापन हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर मिहिर पटेल सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिक्रमा यात्रा में भाग लिया। 3 दिवसीय इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं ने मां अम्बा के दर्शन के साथ साथ 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस किया। जिला कलेक्टर मिहिर पटेल और अन्य अधिकारियों ने शक्तिपीठ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को नाश्ता भी प्रदान किया। इसके साथ ही वे ध्वज के साथ पालकी यात्रा में शामिल हुए और भजन कीर्तन में भी भाग लिया, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा। श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा जे 3 दिवसीय महोत्सव हतो एने आजे अंतिम दिवस छे। अंतिम दिवसे जिल्लाना तमाम जे क्लास 1 अधिकारी कहेवाय तेमना द्वारा आजे परिक्रमा शरू करवामां आवी छे। 3 दिवस सुधी जे आ महोत्सव चाली रह्यो छे तेमां लाखों माई भक्तो 51 शक्तिपीठना दर्शननो लाभ लई रह्या छे અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિસામો, ભોજન, સફાઈ, સ્વચ્છતા, પાર્કિંગ, બસ સહિત તમામ સુવિધાઓ કરવામાં આવી છે। गुजरात सरकार द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस नेता डॉक्टर मनीष दोशी ने सवाल उठाए हैं। गुजरात में लांबा समय थी आरोग्य विभाग में खाली पड़ेली नर्सिंग स्टाफनी महत्वनी जग्याओं माटे 1903 जेटली जग्याओं माटे रविवारना रोज परीक्षा योजाई। आ परीक्षानी प्रोविजनल आंसर की सामे आवता प्रथम दृष्टिए संदेह उभो थाय, कारण के अलग अलग सीरीजनी कोई पण आपणे आंसर शीट लईए पण एनी जे आंसर की आवे छे एबीसीडी प्रमाणे जवाब मळे छे, એટલે કે જે જવાબ છે ઓએમઆર शीटना એ प्रथम दृष्टिए एबीसीडी प्रमाणे जे भूतकाळनी अंदर गुजरातमां ग्राम सेवक, तलाटी सहितनी भर्तीनी अंदर मोटा पाये कौभांड ए आंसर की એટલે કે एमसीक्यू માં થયું હતું। ए बी અને એના પ્રમાણના નામ આપવામાં આવ્યા હતા। સૌથી મોટો સંદેહ એ પણ છે કે સરકારને પોતાની જ એજન્સી, પોતાના જે પરીક્ષા લેવા માટેના મંડળ છે, વ્યવસ્થા છે, તેનેથી અલગ ચાતરીને સરકારના આરોગ્ય ખાતાએ જેનું કામ છે ખાતાનું, એ ખાતાએ પોતે તમામ સત્તા પોતાની લઈને એ ખાતા દ્વારા આ 1903 જેટલી સ્ટાફ નર્સની ભરતી માટેની પરીક્ષાનું જીટીયુ ને જવાબદારી સોંપી હતી। પ્રોવિઝનલ આન્સર કીધી પ્રથમ દ્રષ્ટિએ દેખાય છે કે એબીસીડી એ સુનિયોજિત કૌભાંડનો ભાગ હોય તેવું દેખાય છે। સરકારમાં પહેલા ગોઠવણ એ પ્રકારની હતી, અગાઉની 24 જેટલી પરીક્ષાઓમાં પેપર ફૂટવા
ગેરરીતિ, ગોલમાલ અને ગોટાળા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની ઓળખ બની હતી અને ગુજરાતના લાખો યુવાનો એના ભોગ બન્યા છે. આપના માધ્યમથી પણ સમગ્ર ગુજરાતે જોયું છે કે ગુજરાતમાં પેપર ફોડવા માટેની ગેંગો કઈ રીતે સક્રિય હોય છે અને ગાંધીનગરમાં બેઠેલા લોકોના આશીર્વાદથી રાજ્યની અંદર વિવિધ સરકારી પદોની ભરતીમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર ને ભાજપે શિષ્ટાચાર બનાવ્યો. કમનસીબે ભૂતકાળના બનાવોમાં 24 કરતા વધુ પેપરો ફૂટ્યા, પુરાવા સાથે આવ્યું. ભાજપની સરકારના મળતિયા નજીકના લોકોએ લાખો રૂપિયાના વ્યવહારો કર્યા. પોતાના મળતિયાને આરએસએસ ભાજપના માણસને પાછલા બારને ઘુસાવવા માટેની સુનિયોજિત ગોઠવણો ચાલી. મેરિટમાં ગેરરીતિ, ગોલમાલ અને ગોટાળા એ ભાજપ સરકારની ઓળખ હતી. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ. वहीं गुजरात में चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने भाजपा नेता सतीश निसालिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वडोदरा जिल्लाના ભાજપના નેતા સમગ્ર રીતે ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપાના ઉમેદવારને જીતાડવામાં નહીં આવે, એની તરફેણમાં મત નહીં આપે તો તમારા મકાન ને પાડી દેવામાં આવશે અને મત આપશો અને જીતાશો તો મકાનને સલામત રાખવા દેવામાં આવશે. તેવા પ્રકારની ગુંડાગીરીની પરાકાષ્ઠા હોય તે રીતની ભાષાનો પ્રયોગ કરીને સમગ્ર મતદાન પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભાજપાના નેતા સતીશભાઈ નિસારિયા અને એની ટીમે જે રીતે મતદારોને ધાક ધમકીની ભાષા આપી અને એ ધાક ધમકીની ભાષાને કોંગ્રેસ પક્ષ ગંભીરતાથી લઈને રાજ્યના ચૂંટણી પંચને વિસ્તૃત ફરિયાદ કરવાનું છે. આ સંપૂર્ણપણે લોકતંત્ર ઉપર ગુંડાગીરી, અસામાજિક તત્વોનો કેવો પ્રભાવ અને સત્તાધારી પક્ષના માણસો ચૂંટણી જીતવા માટે કેવા હથકંડા અપનાવે તેનો જીવતું જાગતો વધુ એક ઉદાહરણ છે. ત્યારે અમે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ આગળ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ત્યાં સંપૂર્ણપણે ચૂંટણી આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન છે. લોકતંત્રમાં આવી ગુંડાગીરીની ભાષા, ધાક ધમકીની ભાષા કોઈ પણ સંજોગોમાં ચાલી શકે નહીં. રાજ્ય ચૂંટણી પંચની પોતાની બંધારણીય ફરજ છે કે આવા પ્રકારની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ થાય તો એને ડામવાનું હોય, રોકવાનું હોય. કારણ કે બંધારણીય એમની ફરજ બને છે કે ડર અને ભય વિના ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં મતદાતાઓ પોતાના મતદાનનો ઉપયોગ કરી શકે, મતાધિકારનો. ત્યારે પુનઃ અમે માંગ કરીએ છીએ કે ચૂંટણી પંચ હજી સુધી સુઓ મોટો નથી લીધો, એમને સામેથી આ સંज्ञान लेવું જોઈએ. गुजरात के कच्छ जिले में रापर नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख का बयान विवादों में आ गया है। હું પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ એક અપીલ કરું છું કે જ્યારે આજે અમે રાપર મુકામે કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રચાર અર્થે અહીંયા આવ્યા ત્યારે જે દ્રશ્યો અમે જોયા તો અમને ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારની યાદ આવી ગઈ કે જે રીતના ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારની અંદર ગુંડાગીરીનું અને લુખાઓનું શાસન હોય છે એ જ પ્રમાણેનું શાસન ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યનું અહીંયા જે છે રાપરની અંદર મેં જોયું છે. એટલે જે રીતની ગુંડાગીરી, જે રીતની લુખાગીરી અને લોકોને ડરાવવા અને ધમકાવવા અને લોકશાહીનું હનન કરવું, લોકશાહીની હત્યા કરવાના જે કિસ્સાઓ મેં સાંભળ્યા તો મને ઘણું દુઃખ થયું. અમે એક કોંગ્રેસ પક્ષના સાથીઓ છીએ કે કોંગ્રેસ પક્ષ કોઈ ધર્મ કે જાતિમાં નહીં પરંતુ સર્વ ધર્મ સંભાવમાં માને છે. પરંતુ મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે જયારે એક તરફ જૂનાગઢની તમામ દરગાહો શહીદ કરવામાં આવતી હોય, બેટ દ્વારકાના તમામ ડિમોલિશન થતા હોય, રોજ એક મસ્જિદ શહીદ થતી હોય, મોબ લિંચિંગ થતી હોય અને એવા સમયની અંદર બી કહેવાતા મુસ્લિમ સમાજના ધર્મગુરુ જે બનાવગીર બાવા, જેમને હું કહીશ બનાવટી લોકો, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર બને અને કેસરી ખેસ ધારણ કરીને ફરે. હું માનું છું કે એનાથી શરમજનક ઘટના બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં. મારી તો આપના થકી તમામ રાપરની જનતાને વિનંતી છે કે આ લુખ્ખા ધારાસભ્યથી કે આ ગુંડા ભારતીય જનતા પાર્ટીથી ડરતા નહીં. આપણે તો ઈશ્વર અલ્લાહમાં માનીએ છીએ
અને આપણને ખબર છે કે આપણી મોત જિંદગી અલ્લાહના હાથમાં છે, એને સિવાય કોઈના હાથમાં નથી. ડર્યા વગર આ ગુંડા તત્વોની સામે મત આપવા નીકળજો. આ બનાવટી બાવાને પૂછજો, તમારા વિસ્તારમાં આવે તો, જે કહેવાતા ધર્મગુરુ છે એને પૂછજો કે તમે કેવા ધર્મગુરુ છો. તમને પેગમ્બર સાહેબની અવમાનના નથી પડી? મસ્જિદ શહીદ થાય, દરગાહ શહીદ થાય, લિન્ચિંગ થાય, રોજ સમાજનું અપમાન થાય, તમને એની નથી પડી? તમને થોડા ટુકડા નાખી દીધા, થોડા टुकड़ा માટે તમે તમારી જાત વેચીને ભારતીય जनता पार्टी गुलाम बन्या છો. वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. जियो फाइबर के 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं. तो देखते रहें वीएनएम टीवी. नमस्कार.